सो गाइस, क्या हाल चाल है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा डेन का एपिसोड 7 एंड दिस वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। इसने कुछ ऐसा डिलीवर किया है जैसे कि बैक बेंचर ने साला पूरा स्टेट टॉप मार दिया हो। नेवर इन द वाइल्ड ड्रीम्स किसी ने सोचा होगा कि डेन कुछ ऐसा भी कर सकता है। इसके छोटे छोटे टीजर हिंट हमें देखने को मिले थे। जब हमें टर्बो ग्रेनी की स्टोरी बताई गई थी कि वो कैसे जो सोल भटक चुकी हैं, जो लड़कियों की सोल है, उनको कंसोल करती है, उनका ध्यान रखती है। बट मैन, दिस एपिसोड वाज अनदर लेवल। इसका एग्जीक्यूशन से लेके इसके आर्ट में कोई भी कमी नहीं थी। इट वॉज पीक ऑफ डेन। एंड मैं कह सकता हूँ एज ए फेलो मांगा रीडर, मेरे को डेफिनेटली इसने इमोशनल किया था। मुझे नहीं लगा था मैं रोऊंगा बिकॉज मैंने मांगा पढ़ी थी एंड दैट डैम मेड मी इमोशनल। बट जब ये एपिसोड देखा तो मैं डेफिनेटली मेरे टीयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था तैयार हो जाओ, एक भयंकर बैंगर एपिसोड आने वाला है। तो चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो लोग सिल्की के अंदर से बाहर आ जाते हैं सभी लोग एंड वो लोग फाइट करते हैं। अब जैसा कि सिल्की के बाल जल चुके हैं तो वो सिल्की नहीं रही। इन द स्टार्टिंग हमें पता चलता है कि ओकारुन इधर उधर भागने लग जाता है एंड सिल्की एज यूजुअली अपने हेयर्स का इस्तेमाल करती है बिकॉज शी गॉट दैट नेम फॉर अ रीजन एंड शी ऑल्सो नोज द एक्रोबेटिक दैट इज काइंड ऑफ अ डांस फॉर्म। एंड इसका हमें फ्लैशबैक से रिलेटेड पता चल जाता है। एंड देखो, वो ओकारुन इधर उधर भागता है ऑन द आइडिया ऑफ मोमो एंड उसके बाल हर जगह फंस जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट सिल्की एनीमोर, क्योंकि वो बर्न हो चुके हैं। एंड उसके बाद वो सिल्की को रोक देते हैं। मोमो उसे कहती है कि फिनिश हर ऑफ, बट उससे पहले ही जो सिल्की है वो उस पर वापस अटैक करती है। बट समहाउ वो लोग बच जाते हैं। ओकारुन उस पर फिर से अटैक करता है जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी कम हो जाती है। बट अब फायदा ये है कि जो सिल्की है वो कई देर अटैक नहीं कर पाएगी। उसके बाद टर्बो ग्रैनी है वो आयरा के पास जाती है, वो ओकारुन की बॉल ढूंढ लेती है, ओकारुन को उसकी बॉल मिल जाती है। एक बॉल तो मिल गई बंदे को, एक और मिल जाएगी इन द फ्यूचर शायद, बट एक बॉल से काम चल सकता है ना, राइट गाइस। उसके बाद टर्बो ग्रैनी एक साइलेंट बॉम्ब ड्रॉप करती है और कहती है कि आयरा इज डेड। एंड टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि जब कोई नॉर्मल ह्यूमन किसी योकाई या स्पिरिट के द्वारा खा लिया जाता है तो वो डेड ही होगा। उनका केस अलग है क्योंकि दे हैड सम काइंड ऑफ पावर एंड कर्स विद इन देम। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि मोमो एंड ओकारुन ट्राई करते हैं उन्हें सीपीआर देने का। दिस ड्यूड इज लकी, इसने एक ही दिन में 2 किस पाली। जाने देते हैं, इस बात को थोड़ा एपिसोड के टोन के हिसाब से रहते हैं। हमें पता चलता है कि वो सब कुछ ट्राई करते हैं बट टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि दिस एंड गोना वर्क, क्योंकि इसका ऑरा ख़त्म हो चुका है। जब किसी चीज़ की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसकी मोटर फंक्शन नहीं करती। सिमिलरली जब ऑरा ख़त्म हो जाता है, ऑरा ह्यूमन की बैटरी होती है, तो ह्यूमन ऑर्गन फंक्शन नहीं करते। टर्बो ग्रैनी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है एंड दिस एपिसोड एक्सप्लेन द पावर्स, कैसे वर्क करती है। मुझे और अच्छा समझ में आया था क्योंकि मुझे पिछले एपिसोड में थोड़ी इसके बारे में कंप्लेन थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि सिल्की आती है उनके पास और कहती है कि आई विल हेल्प यू। ऑब्वियसली मोमो उस पर विश्वास नहीं करती, बट सिल्की उसके बाद अपना लिटरली अपने माउथ को टीयर अपार्ट कर लेती है, फाड़ देती है, तो वो समय उस पर ट्रस्ट करते हैं। एंड मोमो के पास जो स्पिरिचुअल पावर्स है उससे वो जो ओरा है सिल्की का एंड जो ख़त्म होने वाला ओरा है आयरा का, उसको कनेक्ट कर देती है लाइक अ केबल। एंड उसके बाद दिखाया जाता है हमें फ्लैशबैक। वो फ्लैशबैक जो कि थ्रू आउट एपिसोड हमें दिखाया गया है, वो फ्लैशबैक जिसने मुझे रोने पे मजबूर कर दिया था। हम देखते हैं एक मिडिल एज्ड वुमेन को कि वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, पता नहीं कितने सारे काम कर रही है। हमें डेफिनेटली देख के पता चल रहा है कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, उसको घिन आ रही है उस वर्क से। बट फिर हमें पता चलता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। वो ये सब कर रही है ताकि वो अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे प्रेजेंट खरीद सके, ताकि वो अपनी बेटी के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। वो जब भी अपनी बेटी के साथ होती है हमें ब्राइट कलर्स देखने को मिलते हैं, कैसे उसकी लाइफ इतनी अच्छी है एंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ डार्क। बट हमें फिर बाद में फ्लैशबैक एंड स्पेशली जो इसने ड्रेस पहन रखी है, वो ओरिजिनली उसकी डॉटर की ड्रेस थी जो कि उसने अपनी सेविंग्स से बचाई थी, अपनी डॉटर के बर्थडे पे उसको गिफ्ट की थी।
बट वही ड्रेस एक कर्स बन चुकी थी, क्योंकि जब उसकी बच्ची ने वो ड्रेस पहन रखी थी, कुछ लोग आके उसकी मॉम को असॉल्ट करती है। मे बी इट इज़ ओनली बिकॉज शायद सम मनी रिलेटेड इशू, वो लोग उसको बहुत मारते पीटते हैं। लिटरली गाइज इट वाज सो हार्ट थ्रोबिंग, मुझे देखने में भी बहुत दिल में दर्द हो रहा था। एंड उसके बाद जो सिल्की है उसके सामने वो उसकी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। वेल मे बी ऑर्गन ट्रैफिकिंग या फिर मांगा में कुछ आगे पता चलेगा, वी स्टिल डोंट नो। बट गाइज द ऑथर डेफिनेटली शोड अस द क्रूअल साइड। जब भी हमें एक इवल एंड गुड साइड देखने को मिलती है, हमें हमेशा लगता है कि मॉन्स्टर्स आर इवल, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जब आप किसी की कंडीशंस को समझते हो कि वो वैसा क्यों है, तब हमें रियलिटी में पता चलता है कि ये सब हालात हैं और कुछ नहीं, मजबूरी है उनकी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बेहतरीन सीक्वेंस जहाँ पे सिल्की डांस कर रही होती है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। एंड उसके बाद जो आर्ट वर्क उन्होंने दिखाया है, वेल शाउट आउट टू द स्टूडियो बिकॉज दे डिड ए फैंटास्टिक जॉब अडेप्टिंग द सेम सीन्स। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बेहतरीन कर पाएंगे, बट स्टूडियो सारू दे डेफिनेटली डिड अ डैम गुड जॉब। वेल उसके बाद हमें पता चलता है कि वो ऑलरेडी बिल्डिंग से जंप कर चुकी हैं एंड नाउ शी इज़ अ वंडरर स्पिरिट, वो भटक चुकी है। बट फिर हमें पता चलता है कि वो आयरा के साथ क्या कनेक्शन रहता है। आयरा उससे देख सकती है समहाउ, एंड वो उसे मोमी कहती है, आई मीन वो उसे अपनी मोम समझती है। हमें लेटर पता चलता है कि आयरा की मोम इज ऑलरेडी डेड, बट उसे लगता है कि वो उसकी मोम है। वेल ये कन्फ्यूज़न होता है। एंड उसके बाद वो जो वंडरर स्पिरिट है जिसके अंदर एक वॉइड, एक खालीपन बन चुका था, उसे एहसास होता है कि मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है। एंड वो आयरा को अपनी बच्ची समझती है, एंड अभी तक जाने अनजाने में वो आयरा को थ्रेट से प्रोटेक्ट कर रही होती है। एंड गाइस दिस मेड मी सिंपैथेटिक फॉर आयरा। हमें पता चलता है कि जैसा कैरेक्टर उसका दिखाया गया है वो वैसी क्यों है, वो क्यों परफेक्ट बनना चाहती है। वेल दैट इज़ अ वेरी सैड एंड वेरी गुड पॉइंट एट द सेम टाइम। वेल फाइनली उनका ओरा कनेक्ट हो जाता है, एंड उसके बाद मोमो रियलाइज़ करती है कि शी वाजंट द बैड पर्सन। वो तो आयरा को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती थी। एंड उसके बाद जैसे ही ओरा ख़त्म हो जाता है, ह्यूमन मर जाते हैं, एंड जैसे ही ओरा स्पिरिट्स में ख़त्म होता है, वो विदर अवे होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो गलने लग जाते हैं। एंड ऐसे ही स्पिरिट जो हमारी सिल्की है उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। वेल मोमो ग्रैनी से पूछती है कि इज़न्ट देयर एनी वे वी कैन हेल्प हर, ताकि उसको निर्वाणा मिल सके, वो मुक्त हो सके। बट उसके बाद ग्रैनी है वो एक्सप्लेन करती है कि जो स्पिरिट्स होते हैं वो उनके हार्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उन्हें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो सिल्की है उसके अभी मन में रिग्रेट है, क्योंकि वो आयरा को अच्छा जीवन नहीं दे पाई, वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। सो मे बी वो नथिंगनेस में मिल जाएगी। एंड मैन दैट वाज डेफिनेटली सैड। मुझे यहाँ पे भी, मैं तो इतना रो रहा था आपको क्या ही बताऊँ। बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ऐसा सीन जो कि डेफिनेटली पीक को एक लेवल और ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे आयरा है वो एज अ डॉटर ऑफ द एक्रोबेटिक सिल्की उसके पास जाती है, एंड अपने सिंसियर हार्ट से उसे थैंक यू बोलती है। एंड वो सोचती है मन में, वेल मोमो भी सोचती है कि काश एक काइंडर वर्ल्ड एग्जिस्ट करे जहाँ पे स्पिरिट्स को भी मुक्ति मिले। एंड ये होता है एंडिंग पॉइंट इस एपिसोड का। सो गाइज इट वॉज डेफिनेटली ए पीक एपिसोड। देखो मैं इसे जज करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज दिस एपिसोड इज समथिंग आई कैनॉट जज, इट इज़ जस्ट परफेक्ट टू द एवरी सिंगल पॉइंट। सो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय गाइस।